गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। टेलर सीरीज़ मेथड अभी हमने हाल ही में शुरू करा है, थर्ड लेक्चर ही है, ठीक है। तो आज हम एक और एग्जांपल करेंगे अलग तरह का। देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ अलग पढ़ा, सेकंड में अलग पढ़ा, थर्ड में अब अलग पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती एक ही चीज़ रिपीट करते रहे हैं हम, कुछ अलग पढ़ें तभी फ़ायदा है। तो ये आज आप लोगों का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या नया सीखेंगे, ट्रंक्शन एरर निकालना। वैसे तो एग्ज़ाम में बहुत कम चांस है ट्रंक्शन एरर का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बट फिर भी कई बार होता है, हमारी किस्मत ख़राब होती है, जो चीज़ आज तक नहीं पूछी गई एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो किस्मत सही है ख़राब पता नहीं, एग्ज़ाम में ही पता लगेगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ भी जाता है ट्रंक्शन एरर का तो हम लोग पढ़ के जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि देखो, ये लेक्चर इसलिए नया है ट्रंक्शन एरर के कारण। ये चीज़ तो जो यहाँ पर पूछ रहा है तो हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक दी हुई है, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्व टू 1/1 प्लस टी, जहाँ y1 इज इक्व टू दे दिया log 2, बेस क्या है log का e, ठीक है। y1 इज इक्व टू log e2 दिया है। इससे मेरे एक बात समझ आती है, टी नॉट इज इक्व टू क्या दिया है 1, वाई नॉट मतलब y की वैल्यू टी नॉट पर वो क्या दी है log 2, ठीक है। t बराबर जब 1.4 है तो ये कह रहा है कि टेलर सीरीज मेथड का यूज़ करो और y की वैल्यू निकाल दो। जब t की वैल्यू 1.4 है तो y की वैल्यू कह रहा है ये निकाल दो टेलर सीरीज मेथड से। टेलर सीरीज मेथड हम लोगों को पता है इनफाइनाइट तक जाता है, pth ऑर्डर तक तो हम लोगों ने देख ही लिया था फर्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर इसने यूँ कहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स लेनी है बस। जब इन्फिनिटी तक जाता है तो हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई सीरीज चल रही है आप लोगों की 1+2+3+-- मैं कह रही हूँ इसका आप लोग एडिशन कर दो। अरे कैसे करें, यहाँ पर पता नहीं क्या है, हमें तो पता ही नहीं, तो ऐड कैसे कर दें। तो ऐसी टेलर सीरीज़ें चलती जा रही है, तो फिर हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने कहा था फोर्थ टर्म तक ले लिया करो, वाई फोर्थ डेरिवेशन तक ले लिया करो, उसके बाद रहने दिया करो। आंसर तक के हम काफ़ी क्लोज पहुंच जाते हैं यहाँ तक लेने पर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें आज कितनी अच्छी बात है, दे ही दिया है कि 5 टर्म लेनी है, तो वाई फोर्थ तक लेकर 5 टर्म ही होती हैं आप लोगों के। आप लोग नोटिस करो वाई टेलर सीरीज क्या होती है। देखो यहाँ पर आपको दे दिया है, बट क्वेश्चन में जब नहीं देता है तो मैंने कहा था वाई फोर्थ तक ले लिया करो। टेलर सीरीज होती क्या है, वो होती है वाई टी इज इक्व टू वाई टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट वाई डैश टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर फैक्टोरियल टू वाई डबल डैश टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट का क्यूब फैक्टोरियल 3 वाई ट्रिपल डैश टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट का पावर 4 फैक्टोरियल 4 वाई फोर्थ टी नोट। इस तरह से चलता जाता है इनफाइनाइट तक, बट हम लोग यहीं तक ही लेकर आंसर निकाल देते हैं। तो मुझे बताना, मैंने कहा था जब क्वेश्चन में नहीं देता तो फोर्थ तक ले लिया करो, तो ये फोर्थ तक पहुंच गए। कितना आज क्वेश्चन में कह रहा है 5 टर्म लेनी है, 1 2 3 4 5 टर्म तक ही हम लोग लेके चलते हैं वैसे भी, ठीक है। तो मतलब मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, क्वेश्चन में दे दे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं देता है तो वाई फोर तक लेकर आंसर निकाल दिया करो। ये चीज़ हम पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं निकालना। वहाँ पर हम लोगों ने नोटिस किया हो अगर आप लोगों ने इस लेक्चर में कि एच की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, प्रीवियस लेक्चर में हमें एच की वैल्यू दी हुई थी। तो देखो चाहो तो यहाँ पर वैल्यू 1 पे दी हुई है, 1.4 पे पूछ रहा है, तो एच की वैल्यू 0.2 लेकर आंसर निकाल सकते हो।
समझ रहे हो। अब एच क्या होता है, ये मैं क्या कह रही हूँ, देखो स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम सेकंड लेक्चर में पढ़े हैं पूरी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। आधे घंटे का लेक्चर था सेकंड, अब उसे रिपीट दोबारा नहीं कर सकता, आप लोग भी समझते हैं, ठीक है। तो टी नॉट की वैल्यू 1 लेकर पहले T1 यानी कि 0.2 पे वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद T1 में 0.2 में यानी कि 0.2 और ऐड करा तो T2 इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा, और फिर इस पे वैल्यू निकल जाएगी। सॉरी 1 में 0.2 ऐड करा, 1.2 पे वैल्यू आ जाएगी, फिर 1.2 में 0.2 ऐड करा तो 1.4 पे टी की वैल्यू 1.4 पे आ वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टी की वैल्यू जब 1.4 पे वाई की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये कैसे, मैं क्या कह रही हूँ, ये चीज़ हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मेन मकसद हमारे इस लेक्चर का है ट्रंक्शन एरर निकालना सीखना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एच की वैल्यू ना लेते हुए सीधे वाई 1.4 की वैल्यू निकालूंगी, यानी टी नोट की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू यानी कि T1 की वैल्यू सीधे 1.4 लेकर आंसर निकालूंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था एच का रोल क्या होता है, जितना एच लेकर काम करोगे उतनी ही हम आंसर के ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा क्लोज पहुंचते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर मेन मकसद हमारा ट्रंक्शन एरर निकालना है, तो उसकी ओर चलते हैं। एक बार वाई 1.4 निकाल के डायरेक्ट निकाल रहे हैं। यदि देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एग्ज़ाम में टाइम नहीं है कि पहले मैं 0.2 पे निकालूँ वाई की वैल्यू और फिर उसके बाद मैं इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास एग्ज़ाम में, अगर कि पहले मैं टी की वैल्यू 1.2 पे 0.2 नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू 1.2 लेकर निकालूँ वाई की वैल्यू, फिर उसके बाद 1.4 लेकर निकालूँ, ठीक है। यदि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है डायरेक्ट 1.4 पे वैल्यू निकाल देना, हो सकता है नंबर मिल जाए, पूरे नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही, ठीक है। ये चीज़ एग्जाम में काम आती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वाई टी नोट की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 1 दी हुई है, तो वाई 1 की वैल्यू भी तो दी हुई है ना हमें, log E2, ठीक है, बाद में यूज़ करेंगे। टी की जगह 1.4 रख रहे हैं, टी नोट की जगह 1 रख रहे हैं, वाई डैश टी नोट। अच्छा, इक्वेशन क्या दी है, ये वाली है ना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक बार ये चीज़ सीख लो। वाई डैश मतलब डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिया है 1/1 प्लस टी, ठीक है। यहाँ में डबल डैश भी चाहिए, ट्रिपल भी चाहिए, फोर्थ भी चाहिए। वाई डबल क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या दिक्कत है, 1/1 प्लस टी है ना, 1/टी का क्या होता है -1/टी², तो 1 + टी का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ही तो है ना टी के रेस्पेक्ट में, तो इसको कर दो 1 + टी का होल स्क्वायर। वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, इस, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में डिस्टर्ब हो गया, वो कोई बोल रहा था तो उसका जवाब देना पड़ा है, सॉरी स्टूडेंट्स। देखो चलते हैं, वाई डबल डैश निकल गया, ट्रिपल डैश का मतलब है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। ये आप इसको घबराओ मत, 1 + टी लिखा है तो इसको एज अ टी बिहेव करो, नीचे टी लिखा है, 1/ यहाँ क्या स्क्वायर, तो 1/t² का क्या होता है, इसको ऊपर लेके जाओगे t⁻², इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, -2 t⁻², -1, तो -2 t⁻³ यानी कि -2/t³, तो इसका क्या आ जाएगा, -1 पहले से है और 1 इसके कारण आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/t की तरह बिहेव करे थे ना, t क्या है 1 + t, इसका क्या है क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ वाला निकाल लो इसी तरह से, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करके, तो फिर वो टर्म आ जाएगी, क्या आएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे वही 3×2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा -6/, ये पावर 1 इंक्रीज हो जाती है ना, स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया, तो ये आ जाएगा -6/1 + t⁴, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, और हमें वैल्यू किस पे चाहिए, टी नोट पे चाहिए इनकी वैल्यूज़, ये वाई टी है, ये टी के फंक्शन है, हमें जब टी नोट है यानी कि जब टी की जगह 1 है, टी नोट है, इसका मतलब क्या होगा, टी की जगह 1 है, तब वैल्यूज़ निकालनी है, तो क्या दिक्कत है यहाँ पर, वाई डैश 1 यानी कि टी नोट क्या आ जाएगा, जहाँ पे भी यहाँ टी था ना, टी की जगह टी नोट लिख दिया,
तो यहाँ पर 1/1 प्लस टी की जगह टी नॉट यानी कि 1/2। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, y डबल डैश टी नॉट माइनस 1/1 प्लस टी की जगह टी नॉट और टी नेट की वैल्यू क्या है 1, इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा माइनस, अरे 1 + 1 2, 2 2 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ निकाल लो, ये वैल्यू है। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई है, यहाँ पे निकाल लो 2 क्या आएगी वैल्यू, डायरेक्ट कर रही हूँ, टी की जगह 1 लिखोगे तो 1 + 1 2, 2 का क्यूब 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, ये आ जाएगा 1/4। समझ आया। इसी तरह से यहाँ वैल्यू निकाल लो, -6/1 + 1 2, 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा 2 3 6, तो ये आ जाएगा -3/2 2 4, 4 2 8। सारी वैल्यूज नहीं आ गई क्या, y4 टी नोट की वैल्यू आ गई, यहाँ चाहिए थी y4 टी नोट की वैल्यू -3/8। y ट्रिपल डैश टी नोट की वैल्यू ये आ गई 1/4। y डबल डैश की वैल्यू ये आ गई, और y सिंगल डैश ये वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज रखोगे, टी और टी नोट की वैल्यू पता ही है, यहाँ तक सीरीज को लेकर आगे वैल्यूज लिख दीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो y 1.4 आ जाएगा तकरीबन 0.8754138। ठीक है, y 1.4 तकरीबन ये आ जाएगा। अगर पहले h की वैल्यू लेकर y 1.2 निकालो, फिर y 1.4 निकालो, तो शायद और आंसर के ज़्यादा क्लोज पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ भी पहुंच जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सीखना तो ये है, ये हमसे आगे कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड अ बाउंड ऑन द ट्रंक्शन एरर व्हेन अप्रोक्सीमेटिंग y 1.4। जब y 1.4 आप लोग निकाल रहे हो इस एक्सपेंशन से, टेलर सीरीज वाले से, तो टेलर सीरीज वाले से जब निकाल रहे हो तो ये कह रहा है ट्रंक्शन एरर और बता दो। तो ट्रंक्शन एरर का हम लोगों ने 2 तरीके पढ़े थे निकालने के, है ना, जो उसमें टर्म आती है एक, उसके 2 तरीके पढ़े थे। तो देखो हम यहाँ पर यूज़ करते हुए कैसे एरर निकालते हैं, ध्यान से देख लेना। देखो, नाउ द ट्रंक्शन एरर कैसे निकालेंगे, नाउ दी ट्रंक्शन एरर, इसे हम डिनोट कर रहे हैं R5 से। 5 ही क्यों लिया, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोगों ने टेलर सीरीज लिखी थी, जब इसका डेरिवेशन पढ़ा था टेलर सीरीज का, तो वहाँ पर हमने पीयर टर्म तक लिखा था, यानी कि t - t नॉट की पावर p अपॉन फैक्टोरियल p, और y को p टाइम्स डिफ्रेंशिएट करा था, और यहाँ पर आप लोगों का t नॉट जो भी लेना है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ट्रंक्शन एरर निकालते तो वहाँ पर क्या लिखा था, याद है, हमने कहा था एरर क्या निकाली थी, h की पावर p+1 अपॉन p+1 y p+1 एक्साई, जहाँ एक्साई तो था लेस देन h ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, इस तरह से था। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 4 टर्म तक यूज़ करा है ना, y4 तक निकाला है ना, y4 तक यूज़ करा है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर p+1 यानी 4 + 1 5 ले रहे हैं। समझ आ रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला देख लो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रंक्शन एरर का किस तरह से निकाल रहे हैं। R5 इज गिवन बाय R5 लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, जहाँ पर t कहाँ वेरी कर रहा है आप लोगों का 1.4 से 1 के बीच में, आप लोगों को यही दिया है, t नॉट 1 दिया था, और मैक्सिमम कहाँ तक 1.4 के लिए ही हम लोगों ने निकाला है ना क्वेश्चन, 1.4 के लिए बात चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से t की वैल्यू आ जाएगी, मोड में है आप लोगों के अंदर t-1, ये h क्या होता है पता तो चल रहा है ना, ये h क्या कहा था मैंने, t - t नॉट। ठीक है, यहाँ पर तो t की जगह t आ गया, t नॉट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1। ठीक है, इस तरह से आया ये h की जगह, समझ आ रहा है। ऊपर क्या आ जाएगा 5, हमने 4 टर्म तक लिया था, 4 + 1 हो जाएगा 5 अपॉन में p+1 वही फैक्टोरियल 5, y की पावर p+1 यानी कि y का 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है, और ये आप लोगों का t, और ये मोड फंक्शन बंद। ठीक है, अब देखो आप लोगों को सिंस दिया हुआ है
5 निकालना है ना, वाई डैश भी तो होना चाहिए उसके लिए हमारे पास। वो दिया है 1/1 + t। अगर वाई देता तो भी हम निकाल लेते, बट क्वेश्चन में हमें वाई डैश दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, एक स्टेप कम हो गया, वाई से वाई डैश नहीं निकालना पड़ा। वाई डबल डैश निकालो, निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं ना, 4 तक तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो डायरेक्ट 5th नहीं निकालने के, यहाँ से निकाल लो। तो चलो निकाल लेते हैं, 4th तो दिया ही हुआ है, एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1 + t, देखो करके दिखा देते हैं, 5th ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट। क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ था, ये दिया -6 तो दिया हुआ है, ठीक है, -6 तो दिया हुआ है, ऊपर जाएगा, पहला 4th ही लिखो इसको, कहीं फिर दिक्कत है समझने में। 1 + t की पावर क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। y4 यही दिया हुआ है, बस ये पावर को ऊपर लेके गई हूँ मैं नीचे वाली टर्म को, तो पावर माइनस हो गई। अब मैं निकालना है y5, ठीक है, -6 एज इट इज, ये -4 आगे आ जाएगा, 1 + t की पावर -4 -1 -5 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24, 24/1 + t की पावर हो गई +5, ठीक है। y5 आ गया, यूज़ कर ले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, थस R5, फंक्शन एरर आप लोगों के पास आ जाएगी, < मैक्सिमम। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों ने, अच्छा एग्जाम में यूज़ आएगा। t वेरी कर रहा है 1.4 से 1 के बीच में, t -1 की पावर 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई में 24/1 + t की पावर 5, मोड फंक्शन बंद, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्रॉस हो रही है क्रॉस कर लो, मतलब यहाँ पे हो रहा है ना कटिंग, तो वो कर लो, और कटिंग ना करो तो भी मत करो, कैलकुलेटर है आपके हाथ में, तो एनए का पेपर है, तो फालतू में कटिंग में क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर है साइंटिफिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये सब कुछ टी पे तो डिपेंड कर रहा है। अगर टी की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो इसके अंदर वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यदि टी की मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जो भी मोड के अंदर है इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो भैया टी की मैक्सिमम वैल्यू रखो, टी की मैक्सिमम वैल्यू 1.4 है, 1.4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, 1.4 से या तो कम है या फिर इक्वल है, तो टी की मैक्सिमम वैल्यू 1.4 रख देते हैं यहाँ पर। तो R5 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, टी की वैल्यू रखने पर = 1.4 - 1 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 24/1 + t की वैल्यू 1.4 ये पावर 5, कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर में, आंसर आ जाएगा 2.572016 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ये आ गई आप लोगों के पास स्ट्रक्चर एरर, जब हम लोगों ने y 1.4 निकाला तो। समझ आया, आप लोगों से किसी भी पूछ ले एग्जाम में तो इस तरह से एरर निकाल के आइएगा, क्लियर। मैं आप लोगों से फिर कहूँगी, स्ट्रक्चर एरर देखो अलग अलग तरीके से निकाल जाती है, कई थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं, तो ईजीएस्ट पढ़ लो, जितना समझ आ रहा है स्ट्रक्चर एरर में उतना पढ़ लो, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर कहूँगी, बट आ भी सकता है, तो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, आ भी सकता है बट चांसेस कम रहते हैं, तो पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, समझ आ रहा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। और भी तरीके हैं काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर इजीली निकल गई, कई थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, बट टेलर सीरीज़ ज़रूर पढ़ के जाना, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर टेलर सीरीज़ आएगा तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे हमने अभी तक अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। कई बार तो पता है इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ टेलर सीरीज़ ही लिखवाता है, सॉल्व भी नहीं कराता, सिर्फ बोलता है, जैसे हम लोगों ने पुट करिए ना वैल्यू, सिर्फ वहीं तक कहता है कि टेलर सीरीज़ ही निकाल के दिखा दो, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पिकार्ड मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है पिकार्ड मेथड, पढ़ते जाओ आराम से, आने में नंबर आएंगे, प्रैक्टिस करते जाओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं पिकार्ड मेथड। थैंक यू सो मच। यदि अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ओके।